माहिरा के दिमाग में शैतानी ख्यालात चलते रहते थे। एक दिन माहिरा समंदर के किनारे बैठकर अपनी हसद की आग में रो रही थी। तभी अचानक एक चिराग समंदर में तैरता हुआ माहिरा के पास आ जाता है। माहिरा अभी उस चिराग को देख ही रही थी कि अचानक उस चिराग में से कोई निकलने लगता है। उस चिराग में से एक चुड़ैल निकल आती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। अनाया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने स्कूल वालों के साथ पिकनिक पर जा रही थी। सुबह सुबह जल्दी उठकर नाश्ता कर रही थी। उसके बाद अनाया तैयार होने लगती है। अनाया ने आज एक खूबसूरत ड्रेस पहना था। अनाया आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। इतनी देर में स्कूल की बस अनाया को लेने आती है। अनाया अपने घर से निकलकर स्कूल की बस में बैठ जाती है। अनाया स्कूल बस में एंजॉय कर रही थी। वो बाहर के मौसम को देखकर काफी खुश भी थी। अनाया स्कूल की बस से उतरकर गार्डन की जानिब जाने लगती है। गार्डन में पहुंचकर अनाया अपने दोस्तों को देखती है और अनाया उनके पास चली जाती है और अब अनाया अपने सारे दोस्तों से बात कर रही है। अनाया अपने दोस्तों के साथ पिकनिक वैन में बैठ जाती है और सफर एंजॉय कर रही है। कुछ देर के सफर के बाद अनाया और उसके दोस्त एक समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। अनाया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और समंदर की लहरों के साथ मस्ती कर रही थी। वो काफी खुश थी आज। मस्ती करते करते अनाया काफी दूर निकल आती है। अचानक उसकी नजर एक पहाड़ की जानिब जाती है जो कि काफी ऊंचा पहाड़ था। अनाया हैरानी से उस पहाड़ को देख रही थी और फिर उस पहाड़ की जानिब जाने लगती है। अनाया का रास्ता समंदर ने रोक लिया था, मगर अचानक समंदर में से रास्ता बनने लगा और अनाया उस रास्ते से पहाड़ की तरफ जाने लगी। अब अनाया पहाड़ के पास पहुंच चुकी थी। अनाया देखती है कि पहाड़ के पास एक दरवाजा है। अनाया उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस पहाड़ के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नजारा था। अनाया उस नजारे को देखकर खो चुकी थी। वो इस पल को एंजॉय कर रही थी। अनाया ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अनाया जैसे ही उस रास्ते से बाहर निकलती है, वो देखती है कि एक और खूबसूरत नजारा उसका इंतजार कर रहा है, जहां हर तरफ हरियाली है, आसमान में रंग बिरंगे रंग है। अनाया ने आज से पहले ऐसी खूबसूरत दुनिया कभी नहीं देखी थी। अचानक एक परी अनाया के पास आती है और अनाया से मिलती है। अनाया से बातें करती है और अनाया को बताती है कि ये परियों की दुनिया है। अनाया परी से मिलकर बहुत खुश थी। अब परी ने अनाया से कहा कि चलो मैं तुम्हें रानी के महल में ले चलूं। अब दोनों रानी के महल की तरफ जाने लगे। अनाया के लिए दुनिया सपनों की दुनिया थी। परियों की दुनिया देखना, परियों से मिलना, रानी के महल जाना, ये सब उसे सपना लग रहा था। अब अनाया रानी के महल के पास पहुंच चुकी थी। अब वो रानी के महल के अंदर जाने लगती है। रानी का महल बेहद खूबसूरत था। अनाया रानी के महल को देखकर हैरान हो गई थी। अनाया रानी का तख्त भी देखती है जिस पर रानी मौजूद नहीं थी। अनाया के चारों तरफ छोटी छोटी मासूम परियां उड़ रही थी। अचानक एक परी उड़ते हुए अनाया के पास आती है और अनाया से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनाया कहती है कि कैसी मदद चाहिए। परी कहती है कि एक चुड़ैल ने हमारी रानी परी को कैद कर लिया है, तुम्हें रानी परी को आजाद करवाना होगा। अनाया कहती है कि मैं कैसे ये काम कर सकती हूँ, मेरे पास तो कोई जादुई ताकत नहीं, न मेरे पास उड़ने के लिए पंख है, और रानी परी को आखिर चुड़ैल ने कैद कैसे कर लिया। तो परी कहती है कि हमारी रानी परी एक बहुत ही खूबसूरत परी थी। वो हम सबसे बहुत प्यार करती थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हर वक्त छोटी छोटी परियां उनके पास खेलती रहती थी। मगर एक और परी थी जिसका नाम माहिरा था। वो हमेशा हसद की आग में जलती रहती थी। माहिरा हर वक्त रानी परी से झगड़ा करती थी। वो रानी परी से हसद करती थी क्योंकि रानी परी खूबसूरत थी और रानी भी थी। माहिरा रानी परी को हटाकर खुद रानी बनना चाहती थी, मगर उसके पास ये ताकत नहीं थी कि वो रानी परी को हटाकर खुद रानी बन जाए। माहिरा के दिमाग में शैतानी ख्यालात चलते रहते थे। एक दिन माहिरा समंदर के किनारे बैठकर अपनी हसद की आग में रो रही थी। तभी अचानक एक चिराग समंदर में तैरता हुआ माहिरा के पास आ जाता है।
माहिरा अभी उस चराग को देख ही रही थी कि अचानक उस चराग में से कोई निकलने लगता है। उस चराग में से एक चुड़ैल निकल आती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर माहिरा डर जाती है। माहिरा चुड़ैल को देखकर काफी डरी हुई थी। माहिरा ने आज से पहले कभी भी चुड़ैल नहीं देखी थी। अब चुड़ैल माहिरा से कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। माहिरा अब चुड़ैल के साथ घुल मिल चुकी थी और दोबारा रोना शुरू कर देती है। चुड़ैल माहिरा से रोने की वजह पूछती है तो माहिरा एक एक करके सारी बात बता देती है। चुड़ैल माहिरा से कहती है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें चुड़ैल बनना होगा। माहिरा चुड़ैल बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब चुड़ैल कुछ जादुई मंत्र पढ़ने लगती है और अचानक माया किसी जादुई तरीके से परी से चुड़ैल में तब्दील होने लगती है। मायरा अपनी हसद की आग की वजह से एक खतरनाक चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी। अब मायरा परियों की दुनिया में वापस आती है और तमाम छोटी परियां उसके मुकाबले में आ जाती हैं। मगर मायरा इन परियों के हर हमले को नाकाम बना रही थी। वैसे भी इन परियों में इतनी ताकत कहां थी कि अब वो मायरा से मुकाबला करती, क्योंकि मायरा अब चुड़ैल बन चुकी थी। मगर छोटी परियां लगातार हमले कर रही थीं। अचानक मायरा ने एक जोरदार हमला किया और तमाम परियों को कैद कर लिया। इतनी देर में रानी परी भी मैदान में आ चुकी थी। रानी परी ने मायरा पर हमला करना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी और रानी परी मायरा पर भारी पड़ रही थी। रानी परी के एक ताकतवर वार से मायरा गिर जाती है। तभी अचानक एक और चुड़ैल मायरा की मदद के लिए आ जाती है और ये दोनों चुड़ैलें मिलकर रानी परी को अपनी जादुई ताकत से जकड़ लेती हैं। रानी परी अब बेबस हो चुकी थी। वह पूरी तरह इन दोनों के काबू में आ चुकी थी। अब ये दोनों चुड़ैलें मिलकर रानी परी को एक जादुई चिराग में कैद कर लेती है। अनाया ये सारी कहानी सुनकर बहुत उदास महसूस करती है।